Welcome back to our YouTube channel English Village. So as you all know कि English literature ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ इंग्लिश मास्टर केडर ਤੇ इंग्लिश ਲੈਕਚਰਰ केडर ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਜੌਨ ਡਨ ਜੈਕੋਬੀਅਨ ਰਾਈਟਰ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਫ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ, ਜੌਨ ਡਰਾਈਡਨ एटसेट्रा। सो ये असी इसकी लाइफ के नाल रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करांगे तो जोड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स है उन्होंने डिस्कस करांगे। सो जी मेरी अदर वीडियोज़ है वो भी काफ़ी राइटर्स के नाल रिलेटेड है, काफ़ी एज उन्होंने मटीरियल मैं प्रोवाइड किया है। सो इस वीडियो को देखने तो पहला तो प्लीज़ उन्होंने वीडियो के एक वीडियो जी मैटाफिजिकल पोइट्स या मैटाफिजिकल पोइट्री वो मैं अपलोड की सी। सो उन्होंने प्लीज़ वॉच कर लियो क्योंकि जोड़ा जॉन डन है दैट इज़ पार्ट ऑफ मैटाफिजिकल पोइट्स। सो हुण आप इसनूं डिस्कस करिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो वन रिक्वेस्ट, सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सबसक्राइब माई चैनल। सो जॉन डन फर्स्ट ऑफ ऑल जी बॉर्न डेट है दैट इज़ इंपॉर्टेंट 1572 to 1631। सारे नालों ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आउंदा है दैट इज़ 1572 बॉर्न डेट ज़्यादा वो पुछदा है। इज़ अ पार्ट ऑफ द जैकोबियन एज 1603 to 1625। जैकोबियन एज द पार्ट है जॉन डन। सो बॉर्न कितने हो रहा है? बॉर्न है ब्रेड स्ट्रीट लंडन। काफ़ी ईजी है लर्न करना, ब्रेड खाने वाला ब्रेड तुम लर्न कर सकते हो। ब्रेड स्ट्रीट लंडन के विच पैदा होंगे ने। सो इन्हों की जी मैरिज है एन ए मोर नाल होंदी है। ज़्यादातर अपने जिन्ने भी राइटर है उन्होंने जी वाइफ्स के नेम है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बट जोड़ा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता क्योंकि इसका काफ़ी इफेक्ट है जॉन डन की लाइफ के उपर। काफ़ी इंसीडेंट्स है, काफ़ी पोएम्स है दोज हू रोट इन द मैमरी ऑफ द एन ए मोर, ठीक है। सो उन्होंने डेथ तो बाद उन्होंने राइट करना काफ़ी कुछ है। 1617 के नीयर आई थिंक उन्होंने डेथ होंगी। सो 1602 के विच आई थिंक उन्होंने एज मैरिज होंगी। सो 1621 के विच इन्हों डीन ऑफ सेंट पाउल चर्च बनाया गया, डीन बनाया गया। एक वन पॉइंट अपने माइंड के जरूर सैट कर लो कि जब इन्हों की बॉर्न है एक कैथोलिक के विच बॉर्न होंगे, तो पता है कि क्रिश्चियन के टू पार्ट्स बनते हैं, वन इज़ एंग्लीकन एंड सैकेंड इज़ कैथोलिक। सो इन्हों की जी बॉर्न है, इन्हों की फैमिली है वो की है कैथोलिक है, बट ये आफ्टर दैट सम टाइम एक आधे विच आ जाते एंग्लीकन के विच। सो दैन इसनों की है डीन ऑफ सेंट पाउल चर्च बनाया जाता है। सो क्यों आ जाता एंग्लीकन के विच? क्योंकि जो किंग जेम्स है वो भी एंग्लीकन किंग है, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ वन थिंग। सैकेंडली एंग्लीकन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किंग ਨੂੰ खुश ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟਰਸ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲੀਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ ਰੱਖਿਆ। ही रोट 19 होली सॉनेट्स, 19 ਦੇ ਨੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ होली सॉनेट्स लिखे है। ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन मैडिटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज होली सॉनेट्स है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वट अदर नेम gave to them that is the divine meditation। next is Ben Jonson। थोड़ा Ben Jonson इन्हों क्रिटिसाइज किया। कौन है Ben Jonson? you all know contemporary of John Donne, part of her syllabus also, ठीक है। ਅਸੀਂ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ इसनों। not keeping of accent की कह रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ John Donne है वो not keeping of accent and deserves hanging। कोई भी फॉलो नहीं करता रूल्स, कोई एक्सेंट नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक कॉमन जी लैंगुएज यूज़ करता है कहता। सो इस करके क्यों? क्योंकि बेन जॉनसन खुद बहुत ही लर्नड सीगे दे बिकॉज ही फॉलो प्रॉपरली यूनिटी ऑफ द टाइम एक्शन एटसेट्रा, बट इन्हें किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं किया, फ्रीली राइट किया। जॉन डन ने मैटाफिजिकल पोइट है। मैटा का मतलब ही की है बियॉन्ड द फिजिकल, मैटाफिजिकल बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। अपनी इमेजीनेशन के विच चले जाना, प्ले करना थॉट्स के नाल, वर्ड्स नूं एक साइड पर छड्ड देना, सिर्फ थॉट्स नाल प्ले करना है, उसनों कहा जाता है मैटाफिजिकल। जो है ही मैटाफिजिकल पोइट है तो सानू आस भी नहीं रखनी चाहिए कि किसी रूल्स वो फॉलो करे, ठीक है। नैक्सट इज़ इजाक वॉल्टन। इंपॉर्टेंट है, बायोग्राफी राइट करता है जॉन डन की। इजाक वॉल्टन बायोग्राफी राइट कर रहे हैं। कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द मैटाफिजिकल कंसीट। मास्टर मनिया गया है मैटाफिजिकल कंसीट का। इस तरह के वर्ड्स नू यूज़ कर देना है इकट्ठे हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, बट जॉन डन इस चीज़ का मास्टर मनिया गया। ही हैज़ अ मैजिक टू अटैच टू ओपोजिट वर्ड्स, टू फार फैच्ड कंसीट। दूर दूर का भी लेना देना ना हो टू वर्ड्स के विच, पर ये जॉन डन के हिस्से है कि इन्हों अटैच कर देंदा। जिस तरह वो वैलीडेशन अपनी पोएम के विच
अपनी लवर नूं ते अपने आप नूं कंपेयर करदा कंपास दे नाल। हुण आपां सोचीए कि मीनिंग है, बट जे असीं डीपली जाने तो कंपास दे विच उहनूं की कह रहा है कि एक पॉइंट के उपर असीं इकट्ठे हैं, बट वैसे असीं अलग अलग दिस रहे हैं, बट असीं है इकट्ठे हैं, एक पॉइंट साडा है लाइफ का। तो इस तरीके दे नाल वैलीडिक्शन दे विच वो टीयर्स नूं अपनी बिलवड दे नूं कंपेयर करदा है ग्लोब दे नाल। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इस चीज़ नूं अंडरस्टैंड कर चुके होवोगे कि की है मैटाफिजिकल पोइट, ठीक है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। मोनार्क ऑफ विट, विट मीनस कनिंगली यूज द लैंग्वेज, बड़ा ही क्लेवरली यूज करना किसी चीज़ नूं। दैट इज एज थॉमस कैरियो, थॉमस कैरियो कह रहे हैं कि एज मोनार्क ऑफ विट है कौन, जॉन डन। सो पैटर्न है द रॉबर्ट ड्यूरे। पैटर्न मीन पैटर्न वो पर्सन जिहड़ा तुहानूं मोटिवेट करदा, तुहानूं हर पक्ष ते तुहाडी हेल्प करदा, दैट इज पैटर्न है। उहदे लई ते उहदी डॉटर दे लई इसने 2 मेनली पोइम्स राइट कीतियां, ठीक है, जिन्हां दा नेम स्यूडो मार्टियर एंड इग्नेटियस कनक्लेव, CONCLAVE कनक्लेव 1610 एंड 1611 दे विच काफ़ी दोवें इंपॉर्टेंट है। आ जाता एक वर्क पूछे है काफ़ी एज एग्जाम्स दे विच पूछे गए वाला वर्क, सो पा के वो पूछ रहा है हुज वर्क इज़ दिस। सो थले ऑप्शन दे विच एक जॉन डन है, सो आप जॉन डन रन इनू एंटी कैथोलिक भी कह सकते हैं। टू वर्क्स है जिहड़े एंटी कैथोलिक इन्हों मन्निया जाता है। सो ही रोट फॉर द पैटर्न रॉबर्ट ड्यूरी। सो आई थिंक अच्छे तरीके नाल तुहानूं समझ लग गई होएगी, कोई एडी वाली बर्डन वाली गल नहीं है। सो ये रिलेटेड यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हुण आपां इहदे वर्क्स डिस्कस करते हैं जिहड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स है। इहदे ज़्यादातर वर्क्स 2 कलैक्शनस है जिहड़ी असीं ऑलरेडी एक तो डिस्कस कर चुके हैं, होली सोनेट वाली, ठीक है। एक होर कलैक्शन आप अगे डिस्कस करांगे तो एक इहदियां शॉर्ट पोइम्स है, उन्हां दीयां लाइन्स आउंदियां, ज़्यादातर लाइन्स आउंदियां। सो आपां हुण वो डिस्कस करते हैं। सो सब तो पहला जिहड़ा वर्क है वो बैथेंटॉस 1608। ये की इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज़ है कि डिफेंस ऑफ सुसाइड करता है। सुसाइड नूं इस तरह एज लॉजिकली जिस तरह भी उन्होंने एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो ये चीज़ नूं दसदा है कि ये एज ठीक है जो भी सुसाइड करता पर्सन उहदे अकॉर्डिंग दैट एक्ट इज़ राइट। इस तरीके दे नाल इहनूं एक्सप्लेन किया गया। ये क्वेश्चन देखिए तो इदा बनता कि डिफेंस ऑफ सुसाइड किस वर्क दे विच उहने कीता है। सो दैट इज बाइथेंथॉस। स्यूडो मार्टर एंड इग्नेटियस हिज कनक्लेव ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं कि एज दोवें वर्क्स उन्हें अपने पैटर्न ड्यूरेरी नूं एज डेडिकेट किए हैं दोवें वर्क्स, तो एंटी कैथोलिक है। नैक्सट इज डिवोशन अपॉन एमरजेंट ओकेजन। सो प्रोज वर्क है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इस तरह के फ्रेज यूज़ किए गए जोड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट हुए है। प्रोज वर्क है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इदा देख के अपन कह सकते हैं कि वर्क की है, पोइम है, नॉवल है, प्रोज है, दैट इज इट्स अ प्रोज वर्क। सो ये 2 फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हुम द बेल टोल्स एंड नो मैन इज एन आईलैंड। नैक्सट इज होली सोनेट। ये एक सोनेट्स का कलैक्शन सी 1633 एज 19 पोइम्स इसने एज वो एक्सप्लेन कीतियां सी। सो पेट्रार्कियन स्टाइल दे विचों लिखियां गईयां सी। पेट्रार्कियन स्टाइल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 1 वीडियो। सो उहदे विच आपां स्टाइल्स यूज़ कीते सी कि सोनेट्स दे के किदां है जिहड़े सोनेट्स है, पेट्रार्कियन सोनेट है, स्पेंसरियन सोनेट है, शेक्सपीरियन सोनेट है, तो उन्हां दी की जिहड़ी लाइनिंग स्कीम्स है वो किदां दी है, किस तरह के उन्होंने पैराग्राफ्स। सो स्टैंजास किदां, स्टैंजा दे विच की है, ये जिहड़ा पेट्रार्कियन स्टाइल है ये किदां हुंदा 4+4+6। जिस तरह आप कहने ABBA, ठीक है, दैन CDC या CDC आ जाता, काफ़ी बार E भी है, दोवें है, मीनस C भी है, तो इत्थे एज और पा के CDE है। ABBA CDC इनू सैट कह देंगे लास्ट वाले नूं, एक क्वार्टरेन दे विच दोवें। सो 14 जिहड़े है लाइन्स बन जाती हैं। सो पेट्रार्कियन स्टाइल दे विच इहने जिन्ने भी अपने सोनेट्स है, शेक्सपीरियन सोनेट नहीं लिखे, स्पेंसरियन दे विच नहीं लिखे, क्योंकि उन्हां दे विच अदर हुंदा, उहदे विच तीनों ही 4+4+4+2 हुंदा। सो वो है सोनेट 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेथ बी नॉट प्राउड, काफ़ी बार क्वेश्चन सैट होया एग्जाम दे विच। डेथ प्राउड करने की तेन लोड़ नहीं है। क्यों कह रहा, क्योंकि वो एक्सप्लेन करता है कि एक बार मेरी डेथ हो जाती है तो आफ्टर दैट
आई परमानेंटली लाइव, ठीक है, मैं उस तो बाद मैंने कोई मार नहीं सकता। दो कॉल्ड यू दी माइटी एंड ड्रैडफुल, अगे तो ड्रैडफुल है। सो इदा लाइन है। सो सोनेट्स इदा होंगे कि जी पहली लाइन होंगी है उन्होंने ही वह हिंट मन लिया जाता है। इस तरह ही शेक्सपीयर दे है, वो 154 सोनेट्स है, बट जो नेम है वो बस फस्ट लाइन है जी हाफ चक के वह नेम बना दिता जाता है। बट जो सोनेट्स है उन्होंने होंगी इदा गिनत हुई है, जिमें 10th सोनेट है, बस इन्हें अपने अकॉर्डिंग उन्होंने 10th ही लिखा, बट आप नेम दे दिता डेथ बी नॉट प्राउड। आगे वो लाइन सी, मैं वैसे ही उन्होंने राइट कर दिता कि तो ईजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। सोनेट 14 14वां सोनेट काफ़ी है, ठीक है। बैटर माई हर्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है। बैटर माई हर्ट ये इन्ना ही आता कि किसने लिखा बैटर माई हर्ट, ठीक है। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये भी एक कलैक्शन ऑफ पोएम्स है। दी फ्ली है ये पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, एक ये पोएम है। एक दैन द कैनोनाइजेशन है, आ वैलीडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। आ जिन्नियां भी पोएम्स मैं ये लिखिया ना, आह दी फ्ली, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, द कैनोनाइजेशन, द वैलीडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ये तुसी एक बार रीडिंग लैनी पऊगी। ये जी इंपॉर्टेंट लाइन्स है, हो सकता मैं ग्रुप के भी तुहानूं सेंड कर दूँगा, बट ये तुहानूं इन्हां दी रीडिंग लैनी पैनी है। एक अद्धी बार इन्हां दी रीडिंग लियो, क्योंकि मोस्टली जॉन डन दी एक या दो क्वेश्चन, जे 3 क्वेश्चन सैट होंगे उन्होंने 2 क्वेश्चन तो एज रिलेटेड टू द लाइन्स ऑफ पोएम्स होंगे है। सो इस करके आप क्योंकि वो पोएम्स दी लाइन्स उन्होंने मैरिट नूं इधर उधर करना है, क्योंकि वो ज़्यादा हर किसी को नहीं आउंदियां। वर्क्स तो मोस्टली जो तुम रिवाइज करते गए दैन तुहानूं सारे वर्क्स तो क्लीयर हो ही जाने, वर्क्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। एक ईयर के नाल रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आनी होगी, एक जी पोएम्स के विचों लाइन्स वो पुछदा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नैक्सट इज़ आ भी एक पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता। दी बेट पोएम है, एक शॉर्ट पोएम है, जिस तरह ये पोएम्स है वो की है, वो मार्लो दी पैशनेट शैफर्ड, एक मार्लो आप क्रिस्टोफर मार्लो ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो पोएम है पैशनेट शैफर्ड, वो सेम लाइन इन्हें ये यूज़ की है दी बेट दे विच। वो कह रहा है कम विद मी एंड बी माई लव, की कहता है कम विद मी एंड बी माई लव। ये लास्ट है जी इन्हें आ क्रिस्टोफर मार्लो तो लाइन ली है, कम विद मी एंड बी माई लव। इस तरीके नाल है जोड़ा जॉन डन है काफ़ी हद तक अपना कंप्लीट है। इस तरह जी मेन जोड़ा वर्क बनता वो जी पोएम्स मैं दसियाँ तो इन्हों रीडिंग तो लैनी पैनी है एक बार। इन्होंने शॉर्ट पोएम्स है, इन्होंने जी इंपॉर्टेंट लाइन्स है उन्होंने रीडिंग मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही वो इंपॉर्टेंट लाइन्स, ठीक है, उन्होंने फाइंड करके दैन आप ग्रुप के मैं सेंड कर सका। सो इस तो बाद आप जो क्वेश्चनस आए हैं 5 लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स के सैट हुए है मास्टर केडर पंजाब के, उन्होंने आप डिस्कस करते हैं। कुछ लेक्चरार के जोड़े आए हैं वो आप डिस्कस करांगे। इस तो बाद आई थिंक तो वर्क्स के कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा वर्क्स क्योंकि तो दिस रहा होगा कि जिदा अदर्स राइटर्स के वर्क्स होंगे उदा नहीं गए, ये बस शॉर्ट पोएम्स है। तो एक जोड़ा है ये प्रोज वर्क है डिवोशन अपॉन द इमरजेंट ओकेजन, ये थोड़ा इलनैस नूं एक्सप्लेन कर रहा अपनी नूं किस तरह किदा, ठीक है, कि कोई बीमार पर्सन वो की करता है। सो इस तरीके के नाल जोड़ा ऑल वर्क है आई थिंक यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो कोई भी प्रॉब्लम है दैन तुसीं मैसेज कर सकते हो। इस तो बाद आप एज थोड़े ये जो क्वेश्चनस है उन्होंने डिस्कस कर लिए, मैं राइट कर लेना अपना टाइम सेव हो जू थोड़ा। सो उन्होंने आप डिस्कस कर लिए जो लास्ट पेपर्स के आए। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ डनस पोइट्री रिप्लीट विद क्रिटिकल जागरण नोन एज। जी डनस पोइट्री है रिप्लीट है वो यूज़ किया जाता है मोस्टली विद क्रिटिकल जागरण नोन एज। उस टेक्नीक नूं उस वे ऑफ राइटिंग नूं की कहा जाता है मैटाफिजिकल कंसीट्स। ऑलरेडी डिस्कस किया आपां कि मैटा ये एज 3582 का क्वेश्चन है मैटाफिजिकल वाला। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन हिज पोएम जॉन डन फॉर्स यूनिटी आउट ऑफ ऑपोजिशन। आंसर है कि इन हिज पोएम्स जॉन डन की करता है फॉर्स मीनस अटैच कर देंदा है, यूनिटी कर देंदा है आउट ऑफ ऑपोजिशन। ऑपोजिशन नूं नहीं वॉच करता कि ये ऑपोजिट है टू थिंग्स, बट उन्होंने की कर देंदा है मैच कर देंदा है, उन्होंने इकट्ठे कर देंदा है। नैक्सट ऑलरेडी आप डिस्कस कर लिया। फिर एज 3704 के क्वेश्चन आया है ब्लैंक बी नॉट प्राउड दो। आप पीछे डिस्कस करके हटे हैं डेथ बी नॉट प्राउड दो, ठीक है।
सो इस तरीके दे नाल इहदे विच उहने ब्लैंक दे दित्ती इत्थे आस प्लेस दे उपर ब्लैंक है फिर इत्थे की आ रहा आंसर की है थले डेथ सी लाइफ सी बहुत कुछ सी सो उहदा आंसर है जिहड़ा डेथ डेथ बी नॉट प्राउड दो ठीक है अगे समवन सैड यू माइटी एंड ड्रेडफुल इस तरीके की लाइन सीगी सो इस तरीके नाल तुसीं ये इंपॉर्टेंट ही है मेरी एक जरूर है तुसीं माइंड दे विच रखो इस चीज़ नूं वॉच करके कि इहदे विच ना कुछ कुछ पोइम्स ही है उहदे नाल रिलेटेड ही क्वेश्चन सैट हुंदे आ ते उही इंपॉर्टेंट है वो आपां हुण इत्थे भी डिस्कस करदे हां ऑलरेडी आपां डिस्कस कर भी चुके हैं विच पोएम जॉन डन बिगिन विद बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन वो कहंदा बिजी ओल्ड फूल ठीक है वो बिजी ज़्यादा बिजी रहने वाले फूल फूल क्या है किस नूं सन नूं कह दिता है सो इहदे विच भी काफ़ी बार ब्लैंक आउंदी है सन दे प्लेस दे उपर सो आप सोच भी नहीं सकते कि सन नूं भी फूल किया जा सकता है वो कहता वो बिजी ओल्ड फूल इन्ना बिजी है ओल्ड फूल क्यों कह रहा क्योंकि वो कहता कि मॉर्निंग टाइम ही उठ खड़ना है सो सानू जिहड़े असीं लवर्स हैं साडे लई तू प्रॉब्लम क्रिएट करदा सानू भी उठना पैंदा है इन्नी वधिया जिहड़ी एज अ स्लीपिंग जां ड्रीमफुल जिहड़ी स्लीपिंग है उहदे विचों तू सानू जगा देना है ड्यू टू दैट ही कॉल्ड सन एज अ बिजी ओल्ड फूल माइंड च रखियो जरूर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये किस पोएम दे विचों सन राइजिंग इंपॉर्टेंट है थोड़ी रीड करियो पोएम नूं दिस वन एंड दिस वन डेथ बी नॉट प्राउड दो डेथ बी नॉट प्राउड इत्थों है ब्लैंक है फिर दो समवन कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल इस तरीके की लाइन है कुछ इन विच पोएम डज डन कंपेयर्स एन इंसेक्ट टू अ टैंपल ऑफ लव किहड़ी पोएम दे विच एक इंसैक्ट नूं एक जिस तरह मॉस्कीटो है मच्छर है छोटा जिहा जीव है उसनूं किहड़ी पोएम दे विच उहने कंपेयर कीता काहदे नाल टैंपल ऑफ लव तू तो लव दा टैंपल है मैं ऑलरेडी आपां डिस्कस कीता सीगा कि वो क्यों कह रहा वो कहंदा भी एक मैनू बाइट कर रहा वो फिर तैनू कर रहा सो दोवां दे अपना जिहड़ा ब्लड आ उहदे विच की हो गया मिक्स हो गया इट मीनस वो की है टैंपल ऑफ लव है जिहदे विच असीं दोवें एक हो जाते हैं सो इस करके ये किहड़ी पोएम है द फ्ली ये आ गुड मॉरो मैं वैसे राइट कर दी सी क्योंकि तुहानूं ये देखियो तुसीं ये सारे ऑप्शनस सेम ही लिखदा वो ये 6 to 7 पोएम्स है जिहड़ियां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो उही लिख दिंदा बस उन्होंने ही इधर उधर करदा वो कोई भी ज़्यादा वो चेंज नहीं लाया दी फ्ली दी गुड मॉरो द सनराइजिंग ठीक है डेथ नॉट बी प्राउड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स है इन्हां दे ही ऑप्शन तुहानूं दिखणगे इन्हां ऑप्शनस नूं ही वो इधर उधर करके क्वेश्चन बनाता गा ये मैं तां एक ऑप्शन इहदा लिख दिता सी बाकी एक सनराइजिंग सी इहदा ऑप्शन मैं तां नहीं लिखिया चलो हैगी है एक डेथ बी नॉट प्राउड है सो ये मैं तां लिख दिता सी क्योंकि तुहाडे माइंड दे विच रह जाए कि गुड मॉरो पोएम इहदी ही है विच ऑफ फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाय डन इन्हां दे विचों आ देखो मैं 4 दे 4 ऑप्शन लिख दिते क्यों क्योंकि तुहानूं फिर ये चीज़ अंडरस्टैंड हो जाए जिहड़ी मैं पहलां ऑलरेडी कह चुके हैं कि कुछ को पोएम्स ही है जिन्हां दे वो ऑप्शन बनाउंदा ते उन्हां नूं अपने माइंड दे विच कर लिओ द सनराइजिंग ऑलरेडी ये पिया दी फ्ली ये पिया दी गुड मॉरो ये पिया मीनस ऑप्शनस सेम रख रहा तुसीं देखो इक्को 2392 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आउंदे ते ऑप्शन तीनों क्वेश्चनस दे सेम रखदा वो तीनों क्वेश्चनस दे सो जे अच्छे तरीके नाल आपां पढ़ी हो तो दैन ऑलरेडी आपां नूं पता लग जूगा ठीक है द सनराइजिंग दी फ्ली दी गुड मॉरो मैक फ्लैकनो ਇਹਦਾ वर्ड नहीं है ਇਹਦਾ वर्क नहीं है ये आई थिंक ड्राइडन दा वर्क है सो इस तरीके दे नाल ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈ द सनराइजिंग द फ्ली द गुड मॉरो इंपॉर्टेंट है माइंड दे विच सेट करो नैक्सट 41 कार्ड जिहड़ा पेपर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ द फॉलोइंग नॉट रिटन बाय जॉन डन ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੇਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨॉट ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨॉट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਿਆ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਨॉट ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਕੋ ਮਿਸਟਰਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਵਰਕ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੌਨ ਡਨ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੌਨ ਡਨ ऑलरेडी डिस्कस किया मैटाफिजिकल पोइट्री हू क्वाइंड 60 जिहड़ा पहला पेपर होया सी उहदे विच एक ही इहदा क्वेश्चन आया सीगा सो हू क्वाइंड टर्म मैटाफिजिकल पोइट किसने टर्म क्वाइंड की आपां डिस्कस किया सी कि डॉक्टर जॉनसन बिन जॉनसन नहीं है डॉक्टर जॉनसन है माइंड दे विच सिट करियो गलती नहीं करनी है बिन जॉनसन नाल ऑप्शन दिंदा बट बिन जॉनसन नहीं है ये डॉक्टर जॉनसन है
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2392 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੰਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਸੀਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸ ਹਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਸਨਰਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਦਾ ਫਲੀ, ਦਾ ਗੁੱਡ ਮੋਰੋ, ਡੈਥ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ, ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਵੈਲੀਡਿਕਸ਼ਨ, ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੀ ਬੇਟ ਜਿਹਦੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮਾਰਲੋ ਦੀ ਪੋਇਮ ਸ਼ੈਫਰਡਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ ਐਂਡ ਬੀ ਮਾਈ ਲਵ, ਸੋ ਆਲ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸ਼ੋਰਲੀ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।